नमस्ते दोस्तों, मैं शिवानी श्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल अचीव टारगेट्स में। मैं लेके आ रही हूँ उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिविल्स की तैयारी करते हैं, पीसीएस, बीपीएससी, यूपीएससी सबकी तैयारी करते हैं। तो मल्टीपल रिविजन्स मांगते हैं ये सारे एग्जाम्स, और इतना मतलब कि कंटेंट्स को बार बार रिवीजन चाहिए होता है। तो क्वेश्चन बैंक उसके लिए एक सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अंदर वो क्वेश्चंस होते हैं जो आ चुके हैं और जिनके आने की ज़्यादातर संभावनाएं होती हैं। तो अगर हम लोग इसका रिवीजन कर लें एक से मतलब कि कई बार, तो फिर हमारा होना निश्चित हो जाता है। तो इसलिए मैं ये लेके आ रही हूँ कि हम सब अच्छे से रिवीजन कर लें और अपनी टारगेट को जल्दी से जल्दी अचीव करें। तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक क्वेश्चन नंबर 1, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसमें है मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, उत्तर डी है। और अगर देखा जाए तो नवीनतम खोज के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साय वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लोहरा देव है। तो अगर नवीनतम खोज देखेंगे तो लोहरा देव होगा, लेकिन देखिए तो मतलब कि इसके अंदर लोहरा देव ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो मेहरगढ़ ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम अब सेकंड देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको कैलोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसका उत्तर है सी, ताम्र पाषाण युग। तांबा और पाषाण मतलब पत्थर का युग। तो जैसे कि व्याख्या में दिया हुआ है, तांबे के औजार के साथ पत्थर के बने हुए उपकरण का प्रचलन मिलता है यहाँ पर इसमें। तो इसका उत्तर है सी। अब क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देख लेते हैं। हड़प्पा में मिट्टियों के बर्तन पर सामान्य किस रंग का उपयोग होता था? तो इसका उत्तर है लाल। और व्याख्या में भी दिया हुआ है कि इसमें मृग भांडों की ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई की जाती थी और निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार के चित्रकारी की जाती थी। तो इससे हमें दोनों तरह के अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी आ जाता है कि अगर कि निचले रंग में या किन दो रंगों का इस्तेमाल होता है, तो हमें पता चलता है कि लाल और प्रमुखतः लाल, लेकिन निचले जो चित्रकारी की जाती थी वो काले रंग से की जाती थी। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो अध्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। सिंधु सभ्यता जो लिपि है वो हमें मिल गई है, लेकिन अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो इस व्याख्या में भी दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता अध्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता तो जो थी वो नागरिक सभ्यता थी। तो इसका आंसर जो जैसा आप लोग को पता है कि ए है, पकी ईंट से बनी इमारत। व्याख्या में भी यही दिया हुआ है कि इसकी प्रमुख विशेषता थी नगर नियोजन माना जाता था, और इसकी सतह पकी ईंटों की है जिसे जिप्सम तथा मोटरार द्वारा जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो बंदरगाह मतलब ये समुद्री इलाके के पास होना चाहिए। तो लोथल, जो कि गुजरात में पड़ता है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर है लोथल। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा मतलब पकी मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है हरियाणा के बनावली से यह हल प्राप्त हुआ है। टेराकोटा का हल हरियाणा के बनावली से प्राप्त हुआ है। तो इसका उत्तर है बी। तो निम्न में से अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो इसके अंदर आप जो नाम देख रहे हैं कि आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स, ये सब इसके उत्खनन से संबंधित थे। सिर्फ वी.ए. स्मिथ नहीं थे। तो इसका आंसर होता है वी.ए. स्मिथ उत्खनन से संबंधित, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 9 हम देख लेते हैं। बोगजकोई का महत्व किस लिए है?
तो इसका आंसर है कि वहाँ जो अभिलेखन प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का विवरण मिलता है। कौन कौन से देवी देवताओं का विवरण मिलता है? तो इंद्र, मित्र, वरुण एवं नाद से देवताओं का आवाहन करते थे वो लोग। ये 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। और बोक्शकोई को एशिया माइनर भी कहते हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो इसका आंसर है परुष्णी है इसका आंसर। तो परुष्णी को वर्तमान में रावी भी कहते हैं। तो परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भारत के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो नवा मंडल है समर्पित। नव मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो इसका है कि सोम और स्पय का नामाकृत देवता। तो इसका आंसर है डी, सोम और स्पय का नामाकृत देवता। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 जो है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो सब जानते हैं अब कि ऋग्वेद में इसका है। क्या मिलता है? ऋग्वेद के अंदर गायत्री मंत्र मिलता है। तो और इसकी रचना की थी विश्वामित्र ने, और उन्होंने ये समर्पित किया था सूर्य देवता सावित्री को। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 है कि स्वामी महावीर जो थे, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो उनका जन्म हुआ है कुंडग्राम में, जो कि वैशाली के निकट है। मतलब कि महावीर, देखिए व्याख्या में भी दिया हुआ है कि महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट हुआ है। और इनका है ना, मतलब कि जन्म पर बहुत ज़्यादा वो होता था कि कब कौन से ईसा पूर्व में हुआ है। तो पहले तो इनका 563 ईसा पूर्व है, लेकिन अब जो एनसीईआरटी की नई वो आ रही है किताबें, उसमें एनसीईआरटी की नई संस्करणों में अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में बताया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है दोस्तों, वो है महावीर जैन जी की मृत्यु निम्न में से किस नगर में हुई थी? तो वो नगर है पावापुरी। तो इसके अंदर दिया हुआ भी है कि व्याख्या में कि 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। तो जैसे आज हमने ये 15 क्वेश्चन को रिवाइज किया है, आगे भी मैं और ऐसे करते करते सारा टॉपिक और सारी क्वेश्चन बुक्स जितनी भी हैं सब कुछ कंप्लीट करवा दूंगी, जिससे कि हम सभी स्टूडेंट्स को अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को जल्दी से जल्दी हम अचीव कर सकें, अपनी मंजिल को पा सकें। और तब तक ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और चलिए ठीक है, नमस्ते।